जय हिंद स्टूडेंट। तो आइए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग 57 नंबर प्रश्न तक कर लिए हैं। आज प्रश्न संख्या 58 से हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया कक्षा 10 के गणित का मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 58 को देखते हैं, इसमें क्या दिया है। देखिए, प्रश्न संख्या 58 में दिया है कि किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं। प्रश्न में क्या दिया है, भुज और कोटि। कोटि किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होते हैं। देखिए, भुज x को कहते हैं और कोटि y को कहा जाता है। जब भी ऐसा लिखा रहा है तो x को भुज कहते हैं और y को कोटि कहते हैं। देखिए, चतुर्थांश, ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड चतुर्थांश है, ये थर्ड चतुर्थांश है, ये फोर्थ चतुर्थांश है। प्रथम चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों प्लस प्लस होता है। सेकंड चतुर्थांश में x का मान माइनस और y का मान प्लस, अर्थात भुज माइनस और कोटि प्लस में होता है। और थर्ड चतुर्थांश में x का मान माइनस और y का मान भी माइनस होता है। फोर्थ चतुर्थांश में x का मान प्लस होता है और y का मान माइनस होता है। तो देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन में, किस चतुर्थांश में भुज और कोटि का मान ऋणात्मक होगा। तो देखिए, भुज और कोटि दोनों का मान ऋणात्मक है किस चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी होगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 59। प्रश्न संख्या 59 में दिया है कि a बराबर दिया है, देखिए इस तरह से दिया है, a का मान दिया है 8 और 0, 8 और 0। b का मान दिया है -6 और 2। तो हमसे पूछा है AB की दूरी बताइए। तो दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, आप लोगों को पता है कि दूरी निकालने का सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें x2 कौन दिया है, देखिए ये x1 है और ये y1 है। x2 और y2 दिया है। यहाँ पर x2 का मान कितना है, -6 है, और x1 का मान कितना है, 8 है। तो -6 - 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया, y2 दिया है 2, और सॉरी यहाँ पर y1 होगा, y1 का मान कितना दिया है 0, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए, -6 और -8 है, तो ये हो जाएगा -8 6 14, तो -14 हो जाएगा ये, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 में से 0 को घटाएंगे तो 2 होगा, तो यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए, ये -14 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में आएगा, 256 शायद होगा। 14 का स्क्वायर गुना कीजिए, 4 चौके 16 हासिल 1, 4 4 दूना 8 है 1 9 1, 196 हो जाएगा ये, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, ये हो गया 200। 200 को क्या क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं। 5 5 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200। अब यहाँ ध्यान से देखिए तो कोई जोड़ा लग रहा है, तो 2 2 बार आया है, 5 2 बार आया है, तो एगो 2 और एगो 5 बाहर निकल जाएगा। 2 का जोड़ा नहीं लगा तो ये रूट के अंदर रह जाएगा। 5 दूना 10 √2। तो देखिए 10 √2 इकाई कहीं दिया है ऑप्शन में, तो ये दिया है ऑप्शन
बी में, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखिए दूरी निकालने का सूत्र पर ये डायरेक्ट बनाना है। x1 y1 दिया था, x2 y2 दिया था, दूरी का सूत्र लगाए और इसको हल किए तो 10√2 आया है। तो देखिए प्रश्न संख्या 60 को, प्रश्न संख्या 60 में दिया है x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहा जाता है? तो देखिए x अक्ष और y अक्ष, इसको कहते हैं x अक्ष और इसको कहते हैं y अक्ष। इसके प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? यहाँ पर। तो इसके प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं? 0 0 से सूचित करते हैं। इसको मूल बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। इंग्लिश में इसको ओरिजिन कहा जाता है, ओरिजिन। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया है मूल बिंदु। कह रहा है कि x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया है केंद्रक, बी में दिया है बिंदु, लंब केंद्र, परिकेंद्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिंदु के स्थान पर देना चाहिए था मूल बिंदु, लेकिन बिंदु दिया है। इसका इंग्लिश में सही ऑप्शन दिया है, इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा तो ओरिजिन लिखा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए प्रश्न संख्या 61 को, प्रश्न संख्या 61 में दिया है बिंदुओं P 4-5 और Q दिया है 8-7 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक पूछा है। इसमें बताना है हमें मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का सूत्र आप लोगों को पता है, मिड पॉइंट का सूत्र, मध्य बिंदु का निर्देशांक जब निकालना होता है x1 + x2 बटा 2 हो जाता है और y1 + y2 बटा 2 होता है। तो देखिए x1 का मान कितना दिया है? x1 का मान दिया है इसमें 4 और x2 का मान कितना दिया है? x2 का मान दिया है 8 है ना? हाँ 8 बटा 2। और y1 का मान कितना दिया है? y1 दिया है -5 और y2 दिया है 7 बटा 2। अब देखिए 8 4 12 बटा 2 और ये हो जाएगा 2 बटा 2, 2 6 12, 2 एकम 2। तो इसका मूल बिंदु का मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया? 6 1। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? 6 1 ऑप्शन सी में दिया है, सी में। देखिए प्रश्न संख्या 62 में दिया है मूल बिंदु से बिंदु r -x और y की दूरी क्या है? तो देखिए r कितना दिया है? r दिया है -x और y। तो याद रखिएगा ये सूत्र पर, डायरेक्ट सूत्र पर पूछ दिया है। मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र होता है x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। तो x कितना दिया है? x का मान दिया है -x, इसका होल स्क्वायर करेंगे, और y का मान दिया है y, इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो सही सूत्र क्या आ जाएगा इसका? हल करने पर x² प्लस y²। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया है? मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा था ना, तो r का मूल बिंदु से दूरी हो जाएगा √x² प्लस y²। ये कौन सा ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन बी में दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। देखिए प्रश्न संख्या 64 में क्या दिया है? प्रश्न संख्या 64 में दिया है रेखा y = 7 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा? y बराबर कितना दिया है? 7 दिया है और 4 गो ऑप्शन दिया है, ए बी सी डी। आप लोग ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। y बराबर 4 दिया है तो वही ऑप्शन होगा जिसमें y का मान 4 आएगा। ऑप्शन नंबर ए को देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 7 3। यहाँ पर y का मान क्या आ गया? 3 आ गया, तो ऑप्शन ये वाला होगा नहीं। ऑप्शन बी में क्या दिया है? 7 - 6। तो यहाँ पर y का मान 7 आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। ऑप्शन बी होगा नहीं। ऑप्शन सी में क्या दिया है? 5 7।
तो इसी बिंदु से होकर ये रेखा क्या होगी, रेखा y बराबर 7 गुजरेगी, क्योंकि y का मान कितना दिया है 7 दिया और x का मान कितना दिया है 5 दिया है। x के मान से मतलब नहीं है, हमें y का मान से मतलब है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। डी में क्या दिया है, डी में 7 1 दिया है, x का मान 7 दिया है, जबकि y का मान हमें 7 जरूर चाहिए, तो ये नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए प्रश्न संख्या 65 को, 65 में दिया है y अक्ष से बिंदु P 4 6 की दूरी है। देखिए P बिंदु दिया है, कितना दिया है 4 और 6। अब पूछ रहा है कि y अक्ष से दूरी क्या है, तो ध्यान दीजिए y अक्ष से दूरी बताना होगा तो x का मान लिखते हैं, याद रखिएगा ये वाला चीज। और जब x अक्ष से दूरी बताना हो तो y का मान लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए प्रश्न में पूछा है ना कि y अक्ष से बिंदु P 4 6 की दूरी क्या है, तो y अक्ष से पूछा है तो x का मान बताएंगे, अर्थात 4 है। क्या है 4, यहाँ लिखेंगे 4 इकाई। देखिए तो कौन सा ऑप्शन दिया है, 4 इकाई दिया है, कहीं ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए ये प्रश्न जो आप लोगों को बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ आप लोगों को दिखाई दे रहा है, हमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें मॉडल सेट को नीचे के देख रहे हैं। तो आप लोग प्रश्न पर ध्यान रखिएगा और हम बोल ही रहे हैं उसको सुनिएगा कहाँ पर दिया है। 4 इकाई ऑप्शन नंबर बी में दिया, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और ये दोनों चीज याद कर लीजिएगा, क्योंकि y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x का मान बताना है, और x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y का मान बताना है। देखिए अब प्रश्न संख्या 66 को, 66 में दिया है बिंदु ए बी दिया है, बी दिया है, को मिलाने वाले रेखाखंड AB को लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का y निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 2 बिंदु दिया है, क्या क्या दिया है, A दिया है और दिया है B। A का मान दिया है AB और B का मान दिया है CD, और इसको एक बिंदु है जो लैम्डा अनुपात 1 में इसको विभाजित कर रहा है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2 और इसको मान लेते हैं m1 m2, m1 अनुपात m2। अब हम लोग जानते हैं विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, लेकिन हमें सिर्फ y का मान बताना है। क्या पूछा है प्रश्न में, बिंदु विभाजित करने वाले बिंदु का y निर्देशांक क्या है, y निर्देशांक क्या है, तो y निर्देशांक निकालने के लिए m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2 लिखते हैं, ये सूत्र होता है। और x का मान निकालना होता है तो m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2 लिखते हैं। तो देखिए अब इसको बैठाते हैं, m1 क्या दिया है लैम्डा दिया है, गुना y2 कितना दिया, y2 का मान d दिया है, प्लस m2 का मान कितना दिया है 1, गुना y1 का मान कितना दिया है b बटा m1 प्लस m1 कितना दिया है लैम्डा दिया है, प्लस m2 कितना दिया है 1 दिया है। अब ध्यान से देखिएगा, लैम्डा में d से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू डी प्लस 1 में b से होगा तो b, हाँ लैम्डा प्लस 1 नीचे चल रहा है। तो ये देखिए तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर लैम्डा इंटू डी प्लस बी बटा लैम्डा प्लस 1, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए प्रश्न संख्या 67 में दिया है किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक, किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक पी क्यू है तो इसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। देखिए एक वृत्त दिया है, इसके व्यास के सिरों का निर्देशांक दिया है पी और इस सिरा का नाम दिया है क्यू, तो पी का मान कितना दिया है, पी पॉइंट का वैल्यू दिया है 8 - 6, 8 - 6 और क्यू का मान दिया है -8 6 -8 6।
और हमसे क्या पूछ रहा है, इसके केंद्र का निर्देशांक, अर्थात ये वाला पूछ रहा है, केंद्र का निर्देशांक पूछ रहा है। तो केंद्र का निर्देशांक, केंद्र का नियामक या निर्देशांक एक ही होता है, निर्देशांक। अब देखिए P और Q है ना, दो बिंदु दिया है और ये हमसे पूछ रहा है, तो ये क्या हुआ, व्यास हुआ, और ये क्या है, केंद्र पर है, केंद्र बिंदु पूछ रहा है, अर्थात मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। तो x1 का मान कितना दिया है, x1 का मान दिया है 8 और x2 का मान दिया है -8 बटा 2। y1 का मान कितना दिया है, -6 प्लस y2 का मान कितना दिया है, +6 बटा 2। अब देखिए ना, 8 में से 8 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, नीचे 2 6। अब देखिए एक माइनस में 6 एक प्लस में 6 हो जाएगा, एक दूसरे से घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 बटा में क्या चल रहा है 2, तो ये 0 हो जाएगा और ये भी क्या होगा, 0 हो जाएगा, अर्थात 0 0 इसका निर्देशांक आएगा। देखिए तो कौन सा ऑप्शन में दिया है, केंद्र का निर्देशांक कितना आएगा, 0 0, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए प्रश्न 68 में दिया है कि एक त्रिभुज का केंद्रक 4 0 है तो उसके दो शीर्ष 3 4 और 5 -6 है, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा। देखिए एक त्रिभुज है, इसका केंद्रक दिया है, केंद्रक किसे कहते हैं, तो तीनों शीर्ष से निकलने वाली भुजा, निकलने वाली रेखा जहां मिलती है उसको केंद्रक कहते हैं। तो ये केंद्रक दिया है, केंद्रक को x और y कहते हैं। तो x और y का मान दिया है कितना, 4 0, 4 और 0, और क्या दिया, दो बिंदु भी दिया है इस त्रिभुज में, 3 4 3 4 और ये 5 -6 -6। तो हमें तीसरा शीर्ष निकालना है, अर्थात ई पॉइंट का मान बताना है। अब ध्यान से देखिए कि त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र क्या होता है, केंद्रक का सूत्र होता है, केंद्रक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। अब देखिए केंद्रक में x का मान x1 x2 x3 बटा 3 लिखना है। तो x का मान तो हमें दिया है, कितना दिया है, 4। तो x1 का मान कितना है, x1 का मान 3 है, x2 का मान कितना है, 5 है, और प्लस x3 का मान कितना है तो हमें पता नहीं है, तो x3 को x लिख देते हैं इसी ऐसे ही, और क्या है, x3 नहीं दिया तो x3 का x3 रहने देते हैं। अब देखिए y का मान लिखना है, तो y का मान कितना दिया है, 0 बराबर y1 कितना दिया है, 4 प्लस y2 कितना दिया है, -6 प्लस y3 कितना दिया है, तो y3 तो निकालना है हमें, बटा में क्या चल रहा है, 3। अब देखिए 3 में 4 से गुना करेंगे तो 3 चौक का 12 हो जाएगा, और ये 5 और 3 8 हो गया, 8 उधर जाएगा तो माइनस में 8 हो जाएगा, ये x3 हो गया। अब 12 में से 8 गया तो 4 बराबर x3, तो x3 का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ से देखिए 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। अब देखिए ये माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो -6 हो गया, -6 में +4 का को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 होगा, तो -2 जब उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और y3, तो y3 का मान कितना आ गया, +2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो हमसे पूछा था कि तीसरा शीर्ष क्या होगा, तो तीसरा शीर्ष बराबर 4 2 होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया है, 4 2 दिया है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखिए 69 नंबर प्रश्न को बिंदु -5 बटा 2 4 -5 बटा 2 और 4 किस पाद में स्थित है, अर्थात किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए x का मान दिया है माइनस में और y का मान दिया है प्लस में,
तो x का मान माइनस इसमें होता है और y प्लस होता है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश है, अर्थात द्वितीय पाद में इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 70 नंबर प्रश्न में दिया है कि x अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि जब देखिए x अक्ष, इसको याद कर लीजिएगा, x अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का कोटि पूछेगा तो कोटि y को कहा जाता है। तो x अक्ष पर y का मान कितना होता है, 0 होता है, और y अक्ष पर x का मान कितना पूछेगा, भुज पूछेगा, y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का भुज पूछेगा तो उसका भी मान क्या होता है, 0 होता है। तो हमसे पूछा था कि x अक्ष पर स्थित सभी बिंदु का कोटि क्या होगा, तो कोटि होगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो देखिए आज हम लोग प्रश्न संख्या 70 तक कर लिए हैं। आगे के क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।